नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। हमने स्वामी विवेकानंद जी की सीरीज़ को ख़त्म कर दिया है। अगर आपने अभी तक स्वामी विवेकानंद जी के सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं लिंक यहाँ दे देता हूँ, आप जाकर के ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। और अब हम अगली बुक पर बढ़ रहे हैं। अगली बुक हमने फाइनेंस के ऊपर ली है, जो कि फाइनेंस के फील्ड में सबसे सक्सेसफुल बुक मानी जाती है। उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। किसने लिखा है? रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने लिखा है। इस बुक में मेन देखा जाए तो 6 लेसन्स को बताया गया है। 6 लेसन जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। उन लेसन्स पे हम रोज़ एक एक करके जाएंगे और हम उनमें बहुत डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मैसेज के थ्रू हमें समझाया क्या गया है। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी है तो मैं आपसे बता दूं कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज को मिस किया है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ये एक तरह का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बुक के ऊपर चलते हैं। 4 पात्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको उनको समझ लेना चाहिए, तभी आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं फटाफट बता देता हूँ। रॉबर्ट टी कियोसाकी जिन्होंने ये किताब लिखी है, एक तो वो हैं, उनके एक दोस्त हैं माइक। ये दोनों ही 9 साल के हैं। अब उन दोनों के पिताजी भी हैं। तो रॉबर्ट के पापा हैं, वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। पीएचडी उन्होंने पास कर रखी है, बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने 12वीं के बाद जितनी भी उन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं, वो सारे के सारे उन्होंने स्कॉलरशिप के ऊपर किया है। तो सोचो उनके पापा कितने इंटेलिजेंट थे। और उन्होंने, ये उनके सगे पापा हैं, उन्होंने इन्हीं पापा को पुअर डैड कहा है। अब उनके दूसरे रिच डैड के ऊपर चलते हैं। रिच डैड रॉबर्ट के फ्रेंड माइक के पापा हैं, जो कि 8वीं पास भी नहीं है। आगे चल करके वो हवाई के अमीर लोगों में से एक बने, तो उन्होंने इन्हीं को रिच डैड कहा है। अब जब वो 9 साल के थे, 9 साल से ये जर्नी शुरू हुई है। जब वो 9 साल के थे तो उस समय क्या है, इनके पापा इतने गरीब भी नहीं थे, और जो माइक के पापा हैं जिनको उन्होंने रिच डैड कहा है, वो इतने अमीर भी नहीं थे। दोनों ने ही अपनी लाइफ की जर्नी को एक तरह से देखा जाए तो स्टार्ट किया था। तो रॉबर्ट ने जब सीखना शुरू किया कि अमीर कैसे बना जाए, तो दोनों के बहुत ही अलग अलग विचार थे। दोनों फादर्स के बहुत ही अलग अलग विचार थे। उनके जो खुद के पापा थे, जिनको उन्होंने पुअर डैड कहा है, वो बोलते थे कि पैसे का प्रेम ही सभी बुराइयों की जड़ है। लेकिन जो रिच डैड थे, जो माइक के पापा थे, वो कहते थे कि पैसा ना होना ही सभी प्रॉब्लम की जड़ है। तो इस तरह से क्या है, उनको 2 विरोधी पक्ष मिले। अब उनको किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने माइक के फादर को चुना, क्योंकि वो अपने फादर को तो देख ही रहे थे। उन्होंने माइक के फादर को चुना और उन्हीं की कई बातों को उन्होंने अपनी लाइफ में उतारा और जा करके, और आज वो बहुत ही अमीर इंसान है। आप चाहे तो उन्हें सर्च कर सकते हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो चलिए पहले लेसन पे चलते हैं। पहला लेसन है, अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते, गरीब पैसों के लिए काम करता है। अब इस लेसन से हम क्या सीखते हैं? मैं आपको कहानी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि कहानी अगर समझने में आपको इंटरेस्ट है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप बुक खरीद करके पढ़ें, क्योंकि जो कहानी के माध्यम से जो समझाया गया है उसमें शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं। जो गरीब है वो पैसे के लिए काम करता है, अमीर पैसों के लिए काम नहीं करता। अब इसके थ्रू बताया क्या गया है? देखो, आदमी क्या है, आदमी जॉब करता है, पैसे कमाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, उस पैसे को खर्च कर देगा, फिर उसको पैसों की दोबारा जरूरत पड़ती है। तो वो क्या है, उसी साइकिल में एक तरह से देखा जाए तो फंसा रहता है। पैसा कमाया, खर्च कर दिया, फिर पैसा कमाया, खर्च कर दिया, फिर पैसा कमाया, खर्च कर दिया। अब खर्च क्या कर दिया? आपको मान लो सैलरी मिली, आपने सोचा कि यार मैं बाइक खरीद लेता हूं, आपने बाइक खरीद लिया। फिर आपको अगली बार सैलरी मिली, आपने सोचा मैं वॉशिंग मशीन खरीद लेता हूँ, वॉशिंग मशीन खरीद लिया। अगली बार सैलरी मिली तो आपने सोचा मैं एसी लगा लेता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। तो ये क्या है, अब आप ये चीज़ें खरीद तो रहे हो, लेकिन इससे क्या हो रहा है, आपका खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा कैसे बढ़ रहा है? आपने बाइक खरीदी, हर महीने आपको पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा। आपने वॉशिंग मशीन खरीद लिया, हर महीने आपका बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है जो हम खरीद रहे हैं, वो क्या है, अल्टीमेटली हमारा खर्चा बढ़ा रही है। अब खर्चा बढ़ा रही है लेकिन सैलरी तो बढ़ नहीं रही। तो हम क्या करेंगे, बॉस के पास जाएंगे, उसका दिमाग चाटेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो हम जॉब छोड़ेंगे। एक तरह का टेंशन इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे। और ये क्या है, ये जो एक टेंशन है, ये जॉब में पूरी लाइफ बना रहता है। जो रिच डैड है वो इसी टेंशन को रॉबर्ट को और माइक को समझा रहे हैं। फिर ये टेंशन जब बना रहता है तो आदमी क्या है, परेशान हो जाता है, उसे जॉब में भी मन नहीं लगता, क्योंकि वो
इतना खर्चा नहीं उठा पा रहा, घर में उसे उसे बहुत सारी चीज़ों का लालच हो जाता है। मेरे को अच्छा मतलब अच्छी कार चाहिए, अच्छी बाइक चाहिए, मेरे को बड़ा घर चाहिए, मेरे को घूमने के लिए दूर दूर जाना है, तो उन सब के लिए पैसा लगता है। तो वो क्या है, इस चीज़ में बहुत टेंस रहता है। अब जो माइक के पापा हैं, जो रिच डैड हैं, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसी चीज़ से बचना है, लालच और डर। डर क्या है? डर को समझते हैं। डर ये है, मैं अगर जॉब पे नहीं गया मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। ये एक डर है जो पूरी ज़िंदगी भर बना रहता है। मेरे को काम करना पड़ेगा तभी मुझे पैसा मिलेगा, मेरे को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा मुझे पैसा मिलेगा, मैं काम नहीं करूँगा मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो ये एक डर है जो कि ज़िंदगी भर बना रहता है। आपको बिल भरने हैं, आपको चीज़ें खरीदनी है, आपको घूमने जाना है, हर चीज़ में पैसा लग रहा है। अब लालच क्या है? आपको जब पैसा मिला तो आप उसको संभालने की जगह आप क्या करोगे? मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया, मैंने घड़ी खरीद ली, मैंने कपड़े खरीद लिए। आपके पास है घड़ी, है आपके पास, लेकिन आपको अच्छी घड़ी चाहिए। आपके पास कपड़े हैं लेकिन आपको महंगे कपड़े चाहिए। आपके पास बाइक है लेकिन आपको स्प्लेंडर में आपका मन नहीं भर रहा है, आपको अब स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, बहुत महंगी बाइक चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है? ये चीज़ें आपको ट्रैप में फंसा के रखेंगी, ये लालच है। अब इन चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाए, बुक में यही फर्स्ट लेसन में यही चीज़ बताया गया है। इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है। बाहर निकलने के लिए क्या बताया है कि हम क्या है, हम अपने इमोशंस पे सोचते हैं, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। इमोशंस पे कैसे सोचते हैं? यार मुझे एक कार खरीद लेना चाहिए ताकि मैं अपनी बीवी को घुमा सकूंगा। अब उसमें आप दिमाग नहीं लगा रहे हो। अब आप सोचोगे कि यार मेरी बीवी बोलती है मुझे यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, तो चलो एक कार खरीद लेते हैं, क्या है ईएमआई पे ले लेंगे। आपने कार खरीद लिया, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है, लेकिन हर महीने का खर्चा आपने ईएमआई पे लिया है, तो 10,000 या 15,000 या 20,000 जो भी ईएमआई है वो आपका हर महीने का बढ़ गया, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है। ये इस चीज़ से बचो। इस चीज़ से बचने के लिए आपको इमोशंस को दूर करके दिमाग से सोचना पड़ेगा। यार मैं ये चीज़ें तो खरीद रहा हूँ लेकिन अल्टीमेटली ये मेरा ही खर्चा बढ़ा रही हैं। इस चीज़ को आप कैसे दूर कर सकते हो? आप उस चीज़ के ऊपर काम करो या उस चीज़ को खरीदो जिससे आपको पैसा मिले, जिससे फ्यूचर में आपको पैसा मिले। ऐसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करो। जैसे अभी आपके पास ज़्यादा नहीं है पैसा, लेकिन आप किस चीज़ पर इन्वेस्ट कर सकते हो? ऐसे वीडियोस पे इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपको नॉलेज मिले, क्योंकि नॉलेज ही नहीं होगी तो आप करोगे क्या? अब एलन मस्क का एग्जांपल ले लीजिए। उनके पास नॉलेज नहीं था तो उन्होंने रॉकेट के ऊपर बुक पढ़ी, तभी तो वो रॉकेट के ऊपर काम कर पाए। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि इस काम को कैसे किया जाए, आप कैसे उस फील्ड में बढ़ सकते हो? नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग के ऊपर खर्च करो। ऐसी चीज़ का पता लगाओ जो आपको नहीं पता है और वो आपको अमीर या फिर आपका जो लेवल है उससे ऊपर उठा सकती है। ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करो, ऐसी नॉलेज में इन्वेस्ट करो। हर बार आपको पैसा चाहिए तभी तो आप इस दुनिया में जी पाओगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपने टेम्परेरी ढूंढ रखा है। क्या ढूंढ रखा है? आपने जॉब ढूंढ रखा है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में जॉब करना पड़ सकता है, पैसे नहीं है जॉब करना पड़ेगा, लेकिन आप उस जॉब को 20 साल तक कर रहे हो, फिर भी 20 साल किया या 30 साल किया, जितना भी किया, फिर भी आपके पास अगर पैसा आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, ऐसा काम आपने, ऐसा कोई बिजनेस खड़ा नहीं किया, आपने कोई ऐसी कंपनी खड़ी नहीं की, या ऐसा कोई पार्ट टाइम कुछ भी चीज़ जो आपने ऐसा खड़ा नहीं किया जिससे आप काम नहीं कर रहे हो तो भी आपको पैसा मिल रहा है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, जो कि मैं अपने आप को मानता हूं। और अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी यही मानेंगे कि नहीं, ये सही है, जो मैं बता रहा हूं वो एकदम सही है। ऐसे किसी चीज़ पर काम करो जो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार टाइम जा रहा है, लेकिन ऐसी जगह पे टाइम दो जो आपका एक इनकम जनरेट कर सके। ऐसा इनकम जिसमें आप प्रेजेंट नहीं है, आप वहां पर नहीं है, तो भी वो आपको इनकम दे रहा है। ऐसी चीज़ को क्रिएट करो, पैसा उस चीज़ में लगाओ। पहला पैसा लगाओ अपने दिमाग पर, उस नॉलेज को जानो जो आपके पास नहीं है और जो आपको उठा सकता है। दूसरा, पैसा ऐसी जगह लगाओ कि आपको वो पैसा वापस दे। उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? आप घर खरीदिए, उसे किराए पे दीजिए, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, वहां से आपको पैसा मिलेगा, या कोई ऐसी कंपनी खड़ी कीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आपको पैसा मिले, लेकिन आपकी जरूरत वहां पे ना हो। क्यों? क्योंकि आप तो जॉब कर रहे हो, दो जगह कैसे काम कर सकते हो? दो जगह काम नहीं कर सकते। तो कोई ऐसी चीज को ढूंढो जिसमें आपको प्रेजेंट ना रहना पड़े, फिर भी आपको वो पैसा मिलता रहे। यही है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, गरीब पैसों के लिए काम करते हैं। जब तक आप जॉब कर रहे हो तब तक आप समझ लेना आप
पैसे के लिए काम कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आपने एक सेकेंडरी इनकम जनरेट कर लिया, जहां पे पैसे से ही आपने जहां पैसा इन्वेस्ट किया है उसके थ्रू ही आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन आपको उसमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं पड़ रही, तब समझ लेना आपने इस लेसन को अच्छे से जान लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर किससे करें? अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, जिनका आप भला चाहते हो। आप चाहते हो कि नहीं, मैंने इस चीज को सीखा है तो एटलीस्ट मैं दूसरे को भी सिखाऊं। उनसे शेयर करें, कमेंट करें आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, उस चीज के बारे में बताएं। आपको इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला चैप्टर कल शाम को 4 बजे आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।